पिछली वीडियो में हमने प्रश्न वाले 5.1 के पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया था। आज अपन समझेंगे 5.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दे रखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, मतलब कि अपन को ये एपी के जो प्रथम 4 पद है उनको लिखना है, जबकि प्रथम पद ए मतलब कि ए का मान अपन को दे रखा है तथा जो सारवंतर है डी निम्नलिखित है। मतलब कि हमको ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है और अपन से प्रथम 4 पद पूछे हैं। ठीक है, और अपन ने बेसिक में देखा था कि प्रथम 4 पद क्या होते हैं। पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए2 होता है, तीसरा ए3 और चौथा ए4 होता है। ठीक है, तो अपन को इसके 4 पद निकालने हैं। तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट। तो देखिए प्रथम पद अपने पास 10 हो गया। अपन को अब निकालना है क्या, अपन को निकालना है इसमें अपन को a2 निकालना है। तो a2 कैसे निकालते हैं, a प्लस डी करके। तो a का मान कितना है अपने पास 10। ठीक है, और d का मान कितना है 10 प्लस 10 कर देंगे तो 10 और 10 कितने होते हैं अपने पास 20 हो जाएंगे। ठीक है, अपन को अब निकालना है a3। तो देखो a3 कैसे निकालते हैं, a प्लस 2d करके। ठीक है, तो देखो a का मान कितना है अपने पास 10 प्लस 2 इंटू 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 20, तो कितना होगा 30। ठीक है, अपन को निकालना है अब a4। ठीक है, तो a4 कैसे निकालते हैं अपन, a प्लस 3d करके। तो a का मान कितना होगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 30 बराबर 40। तो एपी के प्रथम 4 पद हो जाएंगे अपने पास 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये एपी के प्रथम 4 पद हो गए अपने पास। ठीक है, तो अपन अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में जो तो a बराबर माइनस का 2 दे रखा है और d बराबर में 0 दे रखा है। तो देखिए अपन को निकालना है इसमें क्या, a2 निकालना है। तो a प्लस डी करके इसको निकाल सकते हैं अपन। a का मान कितना है अपने पास माइनस का 2, उसमें कितना प्लस करना है 0 प्लस करना है। तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 2, वो का वही आ जाएगा। इसके बाद अपन को निकालना है इसमें a3 निकालना है। तो a प्लस 2d कर लेंगे। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा अपने पास माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 0। तो इधर तो हो गया 0, इधर हो गया माइनस का 2, वापस से वो का वही आ जाएगा कितना माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद अपन को निकालना है इसमें क्या, a4 निकालना है। तो a4 में क्या होगा a प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें a का तो माइनस का 2 3 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 2 प्लस 0 बराबर माइनस का 2। तो उसकी श्रेणी बाकी वही रहेगी, एपी बराबर माइनस का 2 माइनस के 2 माइनस के 2 और माइनस के 2, इसी प्रकार से। ठीक है, तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसमें अपन को a बराबर 4 दे रखा है और d बराबर अपन को माइनस का 3 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें निकालना है अपन को क्या, a2 निकालना है। a2 के लिए क्या करते हैं अपन a प्लस डी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो a का मान कितना है अपने पास 4 है, तो 4 लिख लेंगे। d का मान कितना है माइनस का 3, तो यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 3 करना है, तो कितना बचेगा अपने पास 1 बचेगा। ठीक है, अब अपन निकालेंगे इसमें a3। तो a3 में क्या करते हैं अपन a प्लस 2d, या फिर अपन लिख सकते हैं a2 प्लस d भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, अपन को 1 में a2 का मान यही आया था, उसमें कितना जोड़ना है अपन को माइनस का 3 जोड़ना है। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाओ और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस लगा सकते हैं, जैसे प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा, माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितने बचेंगे माइनस के 2 बचेंगे। इसी प्रकार से a4 निकालना है अपन को। तो a4 कैसे कर सकते हैं अपन a3 प्लस डी करके भी निकाल सकते हैं इसको। a3 का मान कितना है अपने पास माइनस का 2, उसमें कितने जोड़ने हैं अपन को माइनस के 3 जोड़ने हैं। ठीक है, तो माइनस का 2 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 3 का 3, तो 3 और तो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और ये चिन्ह जो है माइनस का लगेगा क्योंकि अपन जिसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो अपने पास क्या आया था, पहले अपने पास आया है AP बराबर कितना 4, उसके बाद अपने पास आया है 1, उसके बाद अपने पास आया माइनस का 2 और उसके बाद अपने पास आया माइनस का 5। ये इस प्रकार से अपने पास AP बन गई। तो देखिए अगला सवाल है अपने पास a बराबर माइनस का 1 और d बराबर 1/2। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले इसमें अपन निकालेंगे क्या, a2 निकालेंगे। तो a2 कैसे निकालते हैं अपन, a प्लस डी करके, ठीक है। तो देखिए a का मान कितना है अपने पास, माइनस का 1, ठीक है। d का मान प्लस का 1/2 है, ठीक है। लसर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, 2 माइनस के इधर हो जाएगा प्लस 1, और अपने लसर कितना लिया था, 2 ही लिया था, ठीक है। तो देखो माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा, तो माइनस का 1/2 बचेगा अपने पास, ठीक। इसके बाद अपन a2 निकाल ले, इसके बाद अपन निकालेंगे a3। देखो a3 कैसे निकालेंगे, a3 बराबर a2 प्लस डी करके भी निकाल सकते हैं। तो a2 का मान कितना है अपने पास, माइनस का 1/2 आया है, माइनस का 1/2, उसमें अपन को जोड़ना है कितना, 1/2। तो देखो सीधा सीधा इसको अपन यहीं सोल्व कर सकते हैं कि माइनस का 1/2 जो है माइनस का है, और 1/2 है वो काय का है, प्लस का है। तो सीधा सीधा बिना लसर लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अपन 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है, तो दोनों को आपस में घटाएंगे तो सीधा सीधा 0 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन निकालेंगे इसमें क्या, a4 निकालेंगे। तो a4 कैसे निकालेंगे, a3 प्लस डी करके, ठीक है। देखो a3 का मान कितना है, 0 है, प्लस 1/2 इसमें अपन जोड़ेंगे। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। या फिर अपन एक और काम कर सकते हैं, देखो 0 हमेशा 0 होता ही है, तो अपन सीधा सीधा 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/2 का 1/2 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो इसी प्रकार से अपनी जो AP है वो किस प्रकार से बनेगी, AP बराबर पहले अपने पास कितना है, माइनस का 1 आया है, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या आया था, माइनस का 1/2 आया था। उसके बाद अपने पास 0 आया, और उसके बाद अपने पास क्या आया, 1/2, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, 5वां सवाल देखिए। 5वें सवाल में अपन को दे रखा है a बराबर माइनस का 1.25 और d बराबर अपन को दे रखा है कितना, 0.25 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए a2 करके निकालेंगे। तो अपन सबसे पहले इसमें करेंगे a प्लस डी, ठीक है। a का मान कितना है, माइनस का 1.25, उसमें अपन जोड़ेंगे क्या, माइनस का 0.25, ठीक है। तो देखो 1.25 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो उसमें अपन को जोड़ना है कितना, 0.25 जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो 25 सीधे सीधे अपन 50 कर देंगे, मतलब कि 1.25 में जब 0.25 जोड़ेंगे तो अपन 1.50 को बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन निकालेंगे a3 कैसे निकालते हैं, a प्लस 2d करके निकाल लेंगे, या a2 प्लस डी करके भी निकाल सकते थे इसको अपन। तो देखो a का मान कितना हो जाएगा अपने पास, 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25, ठीक है। तो देखो 1.25 का 1.25 हो जाएगा, 2 को इससे गुणा करेंगे 25 से तो कितना हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, 25 50 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 1.75, ठीक है। अगला निकालते हैं a4, इसी प्रकार से a प्लस 3d करके, तो क्या होगा, माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, ठीक है। माइनस का है तो माइनस 1.25 प्लस यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 0.75, वेरी गुड। इसको जोड़ लेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से जो अपनी AP बनेगी, क्या रहेगा AP में, सबसे पहले अपने पास था माइनस का 1.25, उसके बाद था अपने पास माइनस का 1.50, उसके बाद अपने पास था 1.75 और उसके बाद अपने पास 2, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी जो AP है वो बन गई अपने पास, ठीक है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था, इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो समाप्त होता है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इसमें दे रखा है हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारमंतर लिखिए, ठीक है। तो देखो सबसे आसान चीज़ ये है
कि इसने पूछा है एपी का प्रथम पद। तो एपी का प्रथम पद अपन जानते हैं कि जो पहली संख्या होगी वही प्रथम पद होगा, तो अपन को प्रथम पद निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो भी इनके प्रथम संख्या दे रखी है वो इनके प्रथम पद हो जाएंगे। मतलब कि जैसे कि 3 हो जाएगा इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद माइनस का 5 हो जाएगा, इसका जो प्रथम पद है वो कितना हो जाएगा 1/3, इसका प्रथम पद जो है अपने पास हो जाएगा 0.6। ठीक है, अपन को डी के मान निकालने हैं। डी के मान निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था कि सेकंड पद में से पहला पद घटा देना है, जिसमें अपने पास डी भी निकल जाएगा। तो बड़ा ही आसान सवाल है, इसको अपन एक एक सवाल करके इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए अपन को सवाल दे रखा है उसने कि 3, 1 माइनस 1 और माइनस का 3। तो देखो सबसे पहले प्रथम पद लिखना है अपन को, a बराबर पहली संख्या हो जाएगी, सीधा सीधा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद जो d है वो कैसे निकालते हैं अपन, a2 माइनस a1 करके निकालते हैं। ठीक है, a2 का मान कितना है अपने पास 1 है, तो उसमें से कितने घटाने हैं अपन को 3 घटाने हैं। तो कितने बचेंगे सीधे सीधे अपने पास, माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो 2 बचेंगे काहे के माइनस के। तो a बराबर तो अपने पास हो गया 3 और d बराबर कितना हो जाएगा अपने पास माइनस का 2। तो देखिए अगला सवाल था अपने पास माइनस का 5, माइनस का 1, प्लस का 3 और प्लस का 7। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे करना है अपन को। सबसे पहले अपन वही लिख लेंगे, a बराबर कितना माइनस का 5, तो a का मान तो अपने पास आ ही गया। उसके बाद d का में क्या करेंगे अपन, सेकंड संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे। सेकंड संख्या क्या है अपने पास माइनस का 1 है, और उसमें से पहली संख्या घटाएंगे तो एक और ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इसका खुद का भी माइनस का चिन्ह है। तो देखो माइनस का 1 माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1 में प्लस का 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस के 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह लगता है हमेशा, और प्लस को आगे लगाना आवश्यक होता नहीं है। ठीक है, अगला जो सवाल है वो देखो, रुको देखिए वापस से a बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 1/3 हो जाएगा। d का मान निकालेंगे तो d बराबर 5/3 माइनस 1/3। ठीक है, इसका एलसीएम जो है वो 3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 माइनस 1 करेंगे, कितने बचेंगे अपने पास 4/3। ये अपने पास डी का जो है मान आ गया। ठीक है, तो ए का ये था और डी का ये है। तो देखिए दूसरे का जो आखिरी सवाल है उसमें दे रखा है हमें 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, तो सबसे पहले ए निकालेंगे। तो ए निकालना सबसे आसान, 0.6। डी का जो मान है उसमें क्या करना है अपन को, a2 में से a1 घटाना है। तो अपन चाहे तो लिख सकते हैं a2 माइनस a1। ठीक है, a2 का जो मान है कितना है 1.7 है, उसमें से घटाना है अपन को कितना 0.6। तो देखो 7 में 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। तो डी का जो मान है वो अपने पास 1.1 आ जाएगा, और जो ए का मान है वो अपने पास कितना आएगा 0.6। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो समाप्त होता है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ था वो अपने कंप्लीट कर लिया। अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दे रखा है अपन को, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारांश ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, और इसके 3 पद और निकालने हैं अपन को। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि इनमें एपी कौन सी है, और एपी याद करने के लिए सबसे पहले अपन डी ज्ञात करते हैं। अगर डी का मान सब में बराबर आ जाए तो वो एक एपी होगी। अगर वो एक एपी होती है तो उसके अपन को 3 पद और निकालने होंगे। ठीक है, तो देखिए अपन क्वेश्चन में फर्स्ट करते हैं इसका। तो अपना पहला सवाल है, तो सबसे पहले इसमें अपन को जो ए है वो दे रखा है कितना 2 दे रखा है। ठीक है, इसमें जो डी है अपन को डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो डी ज्ञात करने के लिए अपन करेंगे सबसे पहले इसमें a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 अपने पास कितना है, इसमें है 4 है, माइनस 2 कर देंगे, कितने बचेंगे अपने पास प्लस के 2 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन वापस से डी निकालेंगे, कैसे a3 माइनस a2 करके। a3 का मान कितना है अपने पास 8 है, a2 का कितना है 4 है, जिसको घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आ रहा है। ठीक है, वापस से निकाल के देख लेते हैं एक बार और, a4 माइनस a3। तो a4 में देखो a4 का मान 16 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा। अब जो इनका एपी के क्रम में देखो 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो ये जो डी का मान है वो असमान आ रहा है, और डी का मान असमान होगा तो अपन बोल सकते हैं कि एपी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे डी का मान असमान है, असमान
है, अतः यह एक AP नहीं हो सकती। ठीक है, ये अपना पहला सवाल था, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे अगला सवाल इसके बाद अपन करते हैं। तो देखिए, ये अपना सेकंड सवाल है, इसको करते हैं अपन। तो वापस से वही लिखेंगे अपन इसमें D बराबर A2 माइनस A1 करके निकालेंगे। A2 का मान कितना दे रखा है इसमें अपन को 5/2 और A1 का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको लसर लेंगे। तो लसर 2 को 2 से गुणा कर देंगे, सीधा सीधा 2 2 हो जाएंगे, 4/2 कर देंगे। 5 में 4 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 1/2 बचेगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं। देखिए वापस से निकालते हैं अपन D बराबर A3 माइनस A2 करके। ठीक है, A3 का मान अपने पास कितना है 3 है। 3 में से अपन को घटाना है A2, मतलब कि 5/2 घटाना है। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 6 जाएगा। 6 माइनस 5/2, तो 6 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 1/2। देखो दोनों बार अपने D का मान निकाल रहा है, 1/2 आ रहा है। कैसे, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा था और यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, मतलब कि जो D का मान है वो समान है, अपन बोल सकते हैं। अब इसको अगर आप चाहो तो एक बार और निकाल के देख सकते हो, तब भी वो बराबर ही आएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ 2 बार बराबर आ गई तो तीसरी बार भी वो आराम से बराबर में आएगी। ठीक है, जैसे कि देखो कि यहाँ पे जब अपने D का मान निकाला था उसमें D का मान 2 आ रहा था और यहाँ पे जो था वो 4 आ रहा था, मतलब कि अलग अलग यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो तीसरी बार भी अगर यहाँ पे 2 बार समान आया तो तीसरी बार भी समान आएगा। यहाँ पे 2 बार ही समान नहीं आया तो तीसरी बार भी असामान ही आया है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि अगर हम 2 बार भी निकालें तो भी चल जाएगा और 3 बार निकालें तो भी आप 3 बार निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो D है वो D बराबर वापस से कितना आ रहा है 1/2, मतलब कि इसमें अपने जो D का मान है वो बराबर बराबर आ रहा है क्या। ठीक है, तो अब अपन इसमें क्या करते हैं, अगला अपन निकालते हैं कौन सा A3 वाला, क्यों A5 निकालेंगे इसमें अपन, सॉरी A5। तो A5 को अपन क्या बोलते हैं A + 4D। ठीक है, तो A का मान अपने पास कितना है सर, इसमें 2 था, प्लस लगा लेंगे 4 × 1/2 हो जाएगा। 2 के पागे से 4 जो है कितने बार कटेगा अपने पास 2 बार कट जाएगा। तो 2 में अपन को 2 जोड़ना है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे अपने पास 4। तो A5 का मान कितनी आसानी से आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। A6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे A + 5D कर देंगे। A का मान वापस से अपने पास कितना 2 हो जाएगा, प्लस 5 × 1/2 हो जाएगा। 2 का 2, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 और 5/2 हो जाएगा। वापस से इसका लसर लेंगे, लसर कितना होगा इसका 2 हो जाएगा। तो 2 2 वापस से यहाँ पे 4 + 5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे वो 9/2 हो जाएंगे। इसके बाद अपन को अगला पद एक और निकालना था A7 भी, तो क्या होगा इसमें A + 6D कर देंगे। ठीक है, तो A का तो कितना था 2 था, 6 का 6 हो जाएगा और D का मान कितना हो जाएगा इसमें 1/2। तो 2 के पाग से 6 जो है कितने बार कटेगा 3 बार कटेगा। 3 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो उसके अगले जो 3 थे वो कितने थे, एक था 4, एक था 9/2। ठीक है, और उसके बाद अपने पास आया 5, उसमें जो D का मान था कितना था अपने पास 1/2। तो इसके अगले जो 3 पद हैं वो हैं 4, 9/2 और 5। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। तो देखो तो देखिए इसमें अपन वापस से कर लेंगे A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, A2 का मान कितना है अपने पास माइनस का 3.2 माइनस 1.2। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे आपस में, तो माइनस का 3.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको इसमें से घटा देंगे तो 1.2 हो जाएगा। 3.2 में से 1.2 जाएगा तो सीधा सीधा अपने पास कितना बचेगा 2 बच जाएगा, काय का माइनस का। ठीक है, आगे देखो इसी प्रकार से D बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, A3 का मान कितना है अपने पास 5.2 माइनस A2 का कितना था
3.2 माइनस के, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 5.2 और यहाँ पे 3.2। इसको 5.2 को देखो यहाँ पे समान संख्या है 2 2, तो इसको तो रहने दो। 5 में से सीधा 3 घटा दो, तो अपने पास सीधा सीधा कितना बचेगा, -2। यहाँ पे भी -2 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है। आप चाहो तो एक बार और निकाल के देख सकते हो, बाकी फिर भी वही आएगा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, अतः d बराबर -2। ठीक है, d बराबर -2 आ गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अतः अपन AP निकालेंगे। तो AP के लिए अपन सीधा सीधा क्या निकालेंगे, देखो A1 का मान ये रहा, A2 का ये रहा, A3 का ये रहा, A4 का ये रहा। तो अपन को निकालना क्या है, A5 निकालेंगे। A5 में क्या करते हैं अपन चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, A4 + D करके भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा। तो जो A4 है उसके बाद अपना मान कितना है, 7.2 है माइनस का, तो लिख लेंगे -7.2। उसमें हमको प्लस करना है कितना, -2 प्लस करना है इसमें। ठीक है, तो माइनस के 7.2, यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -9.2। ठीक है, उसके बाद अपन निकालेंगे इसमें A6 निकालेंगे। तो A5 + D करके इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, A5 का मान अपने पास कितना है, -9.2। यहाँ पे है क्या अपने पास, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। D का मान कितना था अपने पास, -2। ठीक है, -9.2 प्लस माइनस हो जाएगा, -2 का 2 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.2 आएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद हमको A7 भी निकालना है। तो A7 कैसे निकालेंगे, A6 + D करके निकाल देंगे। ठीक है, A6 का मान कितना था हमारे पास, -11.2। उसमें अपन को प्लस करना है कितना, -2 प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -11.2 -2 इसको जोड़ देंगे अपन, कितना हो जाएगा अपने पास, ये 13.2 का आएगा माइनस का। तो इसका जो 3 पद हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, 9.2 हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा और 13.2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं उसको अपन, AP के अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो था अपने पास -9.2, उसके बाद अपने पास क्या आया था, 11.2 माइनस का, और अगला कौन सा आया था अपने पास, 13.2। तो उसके अगले 3 पद हो जाएंगे अपने पास ये। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल अपने पास है -10, -6, -2 और +2। इसमें सबसे पहले अपन को D की जांच करनी है। तो D की जांच अपन करते हैं कैसे हैं, A2 - A1 करके। ठीक है, A2 का मान अपने पास कितना है, -6। यहाँ पे माइनस का माइनस लगा देंगे, यहाँ पे -10 दे रखा है तो -10 लिख लेंगे। ठीक है, तो -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 10 कर देंगे। तो 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, +4। ठीक है, उसके बाद अपन निकालेंगे A3 - A2 करके। तो देखो A3 का मान अपने पास कितना है, -2, माइनस का माइनस लगा लेंगे। A2 का मान कितना था अपने पास, -6। तो -2 का -2 हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 6 का 6 आ जाएगा। तो प्लस के 6 में से -2 जाएंगे तो अपने पास बच जाएंगे कितने, 4। क्या लिख सकते हैं, अतः D बराबर 4। ठीक है, अपन को AP के अगले 3 पद और निकालने हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, A5 बराबर A4 + D करके इसको निकाल लेंगे। अपने पास यहाँ पे जो मान है अगला A4, उसका मान कितना है, 2। D का मान कितना है अपने पास, यहाँ पे 4 है, 4। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। उसके बाद अपन निकालेंगे A6। तो A5 + D करके इसको निकाल देंगे। A5 का मान कितना है अपने पास,
6 प्लस 4 करके कितना हो जाएगा 10। A7 A6 प्लस D 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी के साथ अपने तीनों पद निकल चुके हैं, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे AP बराबर 6, 10 और 14। ये अपने पास इसके अगले 3 पद निकाल लिए अपन ने। अगला सवाल करते हैं। तो देखिए इसमें अपन वही करते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, A2 अपने पास क्या है, इसमें A2 है अपने पास 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, माइनस करना है अपने को कितना A1, तो A1 का मान कितना है 3 है। ये 3 जो था प्लस का था, ये 3 जो है माइनस का है, तो क्या बचा अपने पास अंडर रूट 2। ठीक है, वापस से D निकालते हैं। इस बार देखो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है अपने पास, ये वाला 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, माइनस लगाना है। A2 का मान कितना है अपने पास 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, जब भी माइनस आ जाए कोष्टक के बाहर तो अंदर के जितने भी चिन्ह हैं सब बदल जाते हैं। कैसे हैं देखिए, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 और माइनस का अंडर रूट 2। तो देखो इस 3 से तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 है, 2 अंडर रूट 2 में से अगर अंडर रूट 1 जाएगा तो कितने बचेंगे अपने पास, सीधा अंडर रूट 2। तो अपन बोल सकते हैं कि जो अंडर रूट 2 का मान आ रहा है दोनों में समान आ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं अतः D बराबर अंडर रूट 2। ठीक है, तो D का जो मान है अपने पास कितना आया, अंडर रूट 2 आ गया। इसी प्रकार से अपन क्या निकालना है, अपन को समांतर श्रेणी निकालनी है। तो अपन यहाँ लिखेंगे A5 A4 प्लस D कर देंगे। तो अपन जानते हैं कि A4 प्लस D निकालेंगे, तो A4 का मान अपने पास यहाँ पे दे रखा है कितना 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, तो उसमें अपन को प्लस करना है क्या, अंडर रूट 2 प्लस करना है। तो देखो 3 का 3 आ जाएगा, प्लस करेंगे। यहाँ 3 अंडर रूट 2 है और 3 अंडर रूट 2 में एक और अंडर रूट 2 जोड़ देंगे, तो 3 में एक जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 4 अंडर रूट 2 हो जाएंगे। उसके बाद अपन को निकालना है A6 निकालना है। A6 में क्या करेंगे अपन, A5 में D जोड़ देंगे, तो अपने पास क्या आएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 में अपन को जोड़ना है, वापस से अंडर रूट 2 जोड़ना है। ठीक है, तो 3 प्लस एक और अंडर रूट 2 को जोड़ेंगे तो उसमें कितने हो जाएंगे, 5 अंडर रूट 2 हो जाएंगे। उसके बाद वापस से A7 निकालेंगे। A7 को कैसे निकालेंगे, A6 प्लस D करके निकालेंगे। तो A6 का मान कितना था, 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। तो वापस से 3 5 अंडर 2 में एक और अंडर 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 अंडर रूट 2 हो जाएंगे। तो इसी के साथ अपने पास क्या कहते हैं, देखो A5 का मान आ गया, A6 का मान आ गया और A7 का मान आ गया। अपन को 3 ही पद निकालने थे, अपन तीनों पद निकाल लिए हैं। तो जो AP के जो 3 पद हैं अपन यहाँ पे लिख देते हैं, कितने, एक था 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। उसके बाद अपने पास है 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और उसके बाद अपने पास क्या आया था, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 आया था। ठीक है, अब हम किस नंबर अगला करते हैं। तो अगला सवाल है अपने पास इस प्रकार से, तो उसको अपन करते हैं D बराबर A2 माइनस A1 करके। ठीक है, A2 का मान अपने पास दे रखा है 0.22, उसमें से घटाना है अपन को कितना, 0.2। ठीक है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, 0.02 आ जाएगा। इसके बाद देखो A3 में से अपन घटाएंगे कितना, A2 घटाएंगे। A3 का मान कितना है, ये रहा अपने पास 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे तो देखो अपने पास क्या आएगा, 0.002 आएगा। ठीक है, तो अपने पास दोनों असमान मान आ रहे हैं, तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो D है, यहाँ D समान नहीं है। ठीक है, अतः AP नहीं बन सकती।
तो देखिए डी बराबर क्या करेंगे अपन A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 का मान कितना है अपने पास माइनस के 4 है, A1 का मान कितना है अपने पास 0। ठीक है, तो 0 घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास माइनस के 4 बचेंगे। वापस से करते हैं A3 माइनस A2 कर देंगे। तो A3 का मान अपने पास कितना है इसमें माइनस का 8 है, माइनस और यहाँ पे भी एक और माइनस आएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 4, उसमें से 8 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे माइनस के 4। तो देखो यहाँ पे डी का जो मान है बराबर आ गया, जहाँ लिख सकते हैं अपन अतः डी बराबर माइनस के 4। ठीक है, तो डी का मान अपने पास इक्वल में कितना आ गया माइनस का 4। तो अपन A5 निकालते हैं। A5 में अपन लिख सकते हैं A4 प्लस डी। A4 का मान अपने पास कितना था, A4 का मान अपने पास माइनस का 12 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 12, उसमें प्लस करेंगे कितना माइनस का 4 प्लस करेंगे अपन। तो देखिए माइनस के 12 यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो कितने हो जाएंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 16 हो जाएंगे। अगला पद निकालते हैं A6, तो उसमें करेंगे अपन A5 प्लस डी करके, तो माइनस के 16 प्लस माइनस के 4। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस इधर, तो माइनस का 4, तो इसको जोड़ देंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। A7 निकालेंगे तो A6 प्लस डी करके इसको निकालेंगे अपन, तो अपने पास A6 का मान था माइनस का 20, प्लस करेंगे कितने माइनस के 4, तो माइनस का 20 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और यहाँ पे 4 का 4, इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो माइनस का हो जाएगा 24। तो इसी प्रकार जो AP रहेगी माइनस के 16, माइनस के 20 और माइनस के 24, ये अपना आंसर हुआ। तो देखिए D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान अपने पास कितना है माइनस का 1/2, माइनस यहाँ पे है वापस से आ जाएगा यहाँ पे क्या माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2। दोनों संख्या समान हो जाएंगी और समान संख्या आपस में घट जाती है तो अपने पास क्या आएगा डी का मान 0 आ जाएगा। एक बार फिर से करके देखते हैं इसे A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 का मान अपने पास कितना है माइनस का 1/2, यहाँ पे माइनस 1/2 करेंगे इसमें, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2। वापस इसको घटा सकते हैं अपन, घटाएंगे तो कितना बचेगा वही 0 बच जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो डी का मान होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अपन को निकालना क्या है इसमें A5 का मान निकालना है, तो A5 को अपन बोलते हैं A4 प्लस डी। ठीक है, A4 का माइनस कितना है अपने पास 1/2, उसमें अपन को जोड़ना है कितना 0। तो किसी भी संख्या को जिसमें जोड़ेंगे तो कितना जाएगा वापस से माइनस का 1/2 का 1/2 ही आएगा। ठीक है, A6 का जो मान होगा वापस से अपन को कितना लिखना है A5 प्लस डी करके निकालेंगे उसको अपन, तो वापस से 1/2 में अपन को 0 जोड़ना है तो कितना जाएगा अपने पास माइनस का वापस से 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन A7 निकालेंगे तो उसमें करेंगे अपन A6 प्लस डी करके, इसका मान भी वापस से 1/2 में अपन को जितना जोड़ना है 0 जोड़ना है तो कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि जो AP के 3 पद रहेंगे कितने रहेंगे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। ठीक है, इसी के साथ अपना यह सवाल समाप्त होता है। तो देखिए अगला सवाल है अपने पास 1, 3, 9, 27। ऐसे दिखने में लग रहा है कि इसका जो मान होगा वो बराबर नहीं आ सकता, फिर भी एक बार करके देखते हैं। D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान अपने पास है 3 और उसमें से अपन को घटाना है 1, तो कितने बचेंगे अपने पास 2 बच जाएंगे। A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है मेरे पास 9 में से घटाना है अपन को कितना 3, तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। दोनों समान आ रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो D का मान है, D का मान समान नहीं है, अतः AP नहीं बनेगी। तो देखिए इसमें अपन निकालते हैं वापस से D का मान, तो A2 माइनस A1 करके निकालेंगे।
A2 का मान अपने पास कितना है 2A, उसमें अपन A घटा देंगे तो कितना बचेगा अपने पास A बच जाएगा। वापस से D करते हैं तो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 का मान अपने पास कितना है 3A, उसमें से अपन घटाना है कितना A2 घटाना है, तो A2 का मान कितना है अपने पास 2A है। घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएंगे तो वापस से A बच जाएगा। तो जो D का मान है अपन बोल सकते हैं कि A आ जाएगा। अतः D बराबर A आ जाएगा अपने पास। जो D का मान होगा वो हमें A प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अपन को निकालना है, इसमें A5 निकालना है। तो A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D करके निकाल देंगे। A4 का मान अपने पास कितना था 4A है, उसमें अपन को जोड़ना है क्या एक और A जोड़ना है, तो 4A में एक और A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5A हो जाएगा। अगला अपन निकालते हैं A6। तो इसमें अपन को A5 प्लस D करके निकालना है। तो A5 का मान कितना था अपने पास 5A, उसमें D का मान अपने पास वापस से A है, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6A आ जाएगा। ठीक है, तो A7 में देखिए A6 प्लस D करके निकालते हैं तो इसका हो जाएगा कितना 6A में अपन को एक और A जोड़ना है तो 7A हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बोल देंगे AP बराबर कितना, पहले आया था 5A, उसके बाद अपने पास आया 6A, उसके बाद अपने पास 7A आया। ठीक है, इस प्रकार से इसकी अपन AP का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए अगला सवाल है अपने पास A स्क्वायर A क्यूब और A की घात 4 डॉट डॉट करके सवाल आगे बढ़ा रखा है। अपन को सबसे पहले इसमें D का मान निकालना है, तो A2 माइनस A1 करके अपन निकालेंगे। A2 का मान अपने पास A स्क्वायर है, माइनस करेंगे A। इन दोनों में अपन सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन जो है वो A आ जाएगा, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं A माइनस 1। ठीक है, इतना ही हो सकता है, इसके आगे इसको करना पॉसिबल भी नहीं है, तो ठीक है इसको इतना ही छोड़ते हैं। उसके बाद अपन निकालते हैं इसमें अगला A3 माइनस A2 करके। तो देखते हैं A3 का मान अपने पास है A क्यूब में से अपन को घटाना है A स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में जो है कॉमन है वो A स्क्वायर आएगा, तो यहाँ बचेगा A माइनस 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो संख्या है और यहाँ पे जो संख्या है दोनों असमान संख्या हैं। असमान संख्या होंगी तो D का मान समान नहीं होगा, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ जो D का मान है, D का मान समान नहीं है, अतः AP नहीं बन सकती। तो देखिए ये सवाल है अपने पास √2, √8, √18 और √32। ठीक है, तो वही करेंगे अपन A2 माइनस A1 करके। A2 का मान जो है अपने पास √8 है, A1 का जो मान है अपने पास कितना है √2 है। इन दोनों में आपस में अपन कॉमन लेंगे, तो देखो अपन जानते हैं कि इन दोनों में अपने पास जो कॉमन आएगा, तो देखिए √8 को अपन लिख सकते हैं कैसे हैं √2 इंटू √2 इंटू √2, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। माइनस √2 को अपन को उसमें से घटाना है, तो देखो इन दोनों में जो कॉमन है वो अपने पास √2 बाहर आ जाएगा इधर। अपन जानते हैं √2 को √2 से गुणा करने पे क्या आता है 2 आता है। ठीक है, यहाँ पे √2 में √2 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, √2 का √2 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर सीधा सीधा अपने पास √2 ही बचता है। ठीक है, कितना बचेगा √2 बचेगा। तो एक बार और निकालते हैं A3 माइनस A2 करके। A3 का मान अपने पास कितना है 18 है, और A2 का मान है अपने पास कितना √8। तो इनके टुकड़े करेंगे अपन, तो इनके टुकड़े हो जाएंगे √2 इंटू √3 इंटू √3। ठीक है, इसके टुकड़े कैसे होंगे, इसके टुकड़े होंगे अपने पास √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, इन दोनों में देखो अपने पास केवल √2 ही कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे √2 को बाहर ले लेंगे। √2 बाहर आएगा, √3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा अपने पास 3 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि √2 तो बाहर जा चुका है, और √2 को √2 से गुणा करने पे कितना आता है 2 आता है, तो √2 आ जाएगा। 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और √2 का √2 आ जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो अतः
डी बराबर होगा वो अपने पास कितना आएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन को निकालना है a5 निकालना है। a5 कैसे निकालते हैं, a4 प्लस डी करके निकालते हैं। ठीक है, a4 का मान अपने पास कितना है, यहाँ पे √32 है, तो हम लिख लेंगे √32 प्लस डी का मान कितना था, √2। इसमें √2 जोड़ेंगे तो √2 किस प्रकार से जोड़ेंगे, इसी प्रकार से जोड़ेंगे। इसको करेंगे अपन √2 इंटू √2, यहाँ पे हो जाएंगे ये √2 इंटू √2। देखो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आया, 8 को 2 से किया तो 16, और 16 को 2 से गुणा किया तो 32 आ गया। इसमें अपन को प्लस करना है कितना, √2। तो देखो कैसे प्लस करते हैं, यहाँ पे कितने √2 हैं, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 5 √2, उसमें एक और √2 प्लस करना है, तो कितने हो जाएंगे, 6 √2 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर 6 को भी अपन इस प्रकार से √2 में लें तो अपन बोल सकते हैं कितना, तो देखिए इसको एक बार, यहाँ पे इन दोनों में जो है √2 अपने पास कॉमन आ जाएगा, तो अपन √2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इसको अपन जानते हैं कि √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, अपने पास 2 आ जाएगा। इसको भी √2 से √2 गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे √2 अपन ने कॉमन ले लिया था तो प्लस 1 कर सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, √2 का √2 हो जाएगा, 4 और कितने हो जाएंगे अपने पास, 5 हो जाएंगे। 5 को अपन अगर √2 में रखें तो कैसे कर सकते हैं इसको अपन, √2 इंटू √5 इंटू √5, इस प्रकार से इसको अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा √2 में। ठीक है, इस प्रकार से इसको अपन निकाल लेंगे। इसके बाद अपन को निकालना है क्या, a6 निकालना है। तो a6 भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर अपन इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, किस प्रकार से कि a प्लस 5d करके भी इसको अपन निकाल सकते हैं। a का मान इसमें कितना आएगा अपने पास, a का मान कितना था, √2 था, प्लस 5 का 5 हो जाएगा, और d का मान कितना था अपने पास, d का मान अपने पास था √2। ठीक है, तो देखो √2 का √2 हो जाएगा, 5 √2 हो जाएगा, तो 5 √2 में अपन एक और √2 जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 6 √2। ठीक है, वापस से वही कर सकते हैं, इसमें अपन √6 इंटू √6 इंटू √2। ठीक है, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, 36 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा, 72 आ जाएगा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं √72। ठीक है, देखिए a7 में अपन करेंगे a प्लस 6d करके। ठीक है, a का मान कितना था, √2 था, प्लस 6 इंटू √2। ठीक है, √2 का √2 आ जाएगा, 6 को ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, 6 √2 हो जाएगा। इसमें एक और √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 √2। वापस से लिख सकते हैं अपन कितना, √7 इंटू √7 इंटू √2। तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 को 2 से करेंगे तो 98 हो जाएगा। तो इसमें अपने पास जो है 98 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपने जो 3 पद आए थे वो आए थे, यहाँ लिख सकते हैं AP बराबर कितना, √50, √72 और √98। ठीक है, तो ये अपने AP के पद। तो देखिए ये अपना सवाल है, अपन वापस से वही करेंगे इसमें a2 माइनस a1 करके। ठीक है, a2 अपने पास कितना है, √6 है, इसमें से अपन को घटाना है √3, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे अपन। तो इन दोनों में अपने पास जो है कॉमन आ सकता है, मतलब इसको अपन सोल्व कर सकते हैं किस प्रकार से, √2 इंटू √3, यहाँ पे √3 दे रखा है। ठीक है, इन दोनों में अपने पास कॉमन क्या आएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2 माइनस 1 बचेगा। इसी प्रकार से अगला करते हैं, इसमें अपन को दे रखा है a3 माइनस a2 करके। a3 का मान अपने पास कितना है, √9 माइनस √6। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, √3 इंटू √3, इसको लिख सकते हैं अपन √2 इंटू √3। तो इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास कितना, √3, यहाँ बचेगा माइनस √2। तो यहाँ पे जो है d का मान
समान नहीं है तो इसकी जो AP है AP नहीं बन सकती। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। तो D बराबर A2 माइनस A1 करके इसको निकालेंगे। A2 का मान अपने पास कितना था, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जाएगा 9, उसमें से अपन को घटाना है 1, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, तो देखिए आपके A3 माइनस A2 करके इसको निकालेंगे। A2 का मान अपने पास A3 का मान अपने पास कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर जाएगा अपने पास 25 और 3 का स्क्वायर जाएगा अपने पास 9, कितना बचेगा 16। तो देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, दोनों असमान है, तो अपन लिख सकते हैं D का जो मान है, D का मान असमान है, अतः AP नहीं बनेगी। देखिए, तो D बराबर A2 माइनस A1 करके इसको निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पे आएगा अपने पास 24। इसी प्रकार से अपन निकालेंगे क्या, A3 माइनस A2 करके। ठीक है, A3 का मान कितना है अपने पास, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 49 और 5 का स्क्वायर 25, इसको घटा देंगे तो 24 बचेंगे अपने पास। तो D बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो देखिए A5 किस प्रकार से निकालना है अपन को, A4 प्लस D करके। A4 का मान था अपने पास 73, उसमें आपको D जोड़ना है 24, 4 और 3 हो जाएंगे 7, और 7 और 2 हो जाएंगे 9। A6 निकालेंगे तो A6A प्लस 5D करके उसमें D को जोड़ना है अपन को, तो 97 प्लस 24 करना है अपन को, तो कितने हो जाएंगे 100। A7 निकालते हैं, तो A7 में अपन करते हैं A6 प्लस D करके। ठीक है, A6 का मान अपने पास कितना है 121 प्लस D कितना है 24, इसको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा 125। ठीक है, तो अपने पास जो AP के मान हुए वो एक तो 97 हुआ, एक 121 हो जाएगा और 125 हो जाएगा, तो 155 हो जाएगा। 4 और 1 5, 2 और 2 4, सॉरी 145 आएगा क्या। ठीक है, तो 97, 121 और 145, 97, 121 और 145। ठीक है, ये इसके अगले 3 पद होंगे, बाकी अगली वीडियो में।